ये सारी दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है। इनमें से कई रहस्यों की जड़ तक पहुंचकर उनका पर्दाफाश करने में वैज्ञानिक सफल भी रहे हैं। लेकिन ऐसा भी एक रहस्य है जिसका राज अभी तक नहीं खुल पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। ये दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो कि उस क्षेत्र में जाने वाली समुद्री जहाज और हवाई जहाज़ों को निगल जाता है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा इन तीनों प्रदेशों को जोड़ने वाला एक त्रिकोण है। यहाँ गलती से भी कोई जहाज़ पहुँच जाए तो पता नहीं चल पाता कि जहाज़ को आसमान निगल गया या समुंदर। बड़े से बड़ा समुद्री जहाज़ हो या हवाई जहाज़, इस क्षेत्र में पहुँचते ही बहुत ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पक्का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है जो जहाज़ों को निगल जाती है। बरमूडा ट्रायंगल को शैतानी त्रिकोण भी कहते हैं। कई सालों से इस क्षेत्र में कई समुद्री जहाज़ और एयरक्राफ्ट समा चुके हैं और इन लापता जहाज़ों का आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ हैं। मेरी सेलेस्टी नाम का व्यापारिक जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। फिर 4 दिसंबर 1872 को वो अटलांटिक महासागर में पाया गया, लेकिन इस जहाज़ पर सवार यात्री और जहाज़ के कर्मचारियों का कोई पता नहीं चला। मेरी सेलेस्टी जहाज़ की तरह ही 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का एक और जहाज़ यहाँ आकर गायब हो गया। ये जहाज़ कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के जहाज़ से सफ़र कर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय ये जहाज़ कहाँ खो गया कुछ भी पता नहीं चला। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य मैसेज भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर अचानक मंजर बदल गया और जहाज़ किस दुनिया में खो गया कोई जान नहीं पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज़ का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस क्षेत्र में गुजरने वाले कई हवाई जहाज़ों का भी कोई अता पता नहीं है। फ्लाइट 19, स्टार टाइगर, डगलस DC-3 ये बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले हवाई जहाज़ों के ही नाम हैं। इस क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारणों पर कई शोध हुए, लेकिन कुछ खास पता नहीं चल पाया है। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक खास प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें ये जहाज़ भटक जाते हैं। और ख़ास बात यह कि उस दौरान उन जहाज़ों पर के कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। जहाज़ों के गायब होने की दूसरी वजह यह बताई जाती है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस का भंडार है। इससे समुद्र के पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज़ धीरे धीरे पानी में डूबने लगते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अफवाहें तो ये भी हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियंस को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। इन अफवाहों के अलावा जहाज़ गायब होने की असली वजह अभी तक खोजी नहीं जा सकी है। बरमूडा ट्रायंगल इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1964 में आर्गोसी पत्रिका के एक लेख में विंसेंट H. गोडिस ने किया था। इस लेख में गोडिस ने दावा किया कि इस अजीब समुद्र में कई जहाज़ और विमान बिना किसी वजह गायब हो गए हैं। इनसे पहले 1952 की शुरुआत में जॉर्ज X. सैंड्स ने फेट पत्रिका में एक रिपोर्ट में कहा था कि उस क्षेत्र में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में अजीब दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। हर साल इस क्षेत्र में 4 विमानों और 20 नौकाओं के गायब होने की खबर आती है, जिसका कोई सुराग नहीं निकलता है। 1492 में कोलंबस ने एशिया के लिए वैकल्पिक रास्ता खोजने की उम्मीद में सफ़र शुरू किया और एशिया के बजाय उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। उनके इस यात्रा ने उन्हें सीधे बरमूडा ट्रायंगल से ही मिलवाया, लेकिन कोलंबस का जहाज़ उससे बच निकला। पूरी दुनिया का अकेले चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति यहोशू स्लोक्युम 1909 में मार्था के वाइन यार्ड से दक्षिण अमेरिका तक की यात्रा के दौरान गायब हो गए थे। उनके साथ क्या हुआ ये अभी तक राज है, लेकिन कुछ सूत्रों ने उनकी मौत का जिम्मेदार बरमूडा ट्रायंगल को ठहराया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन के वैज्ञानिक सीमन बॉक्सल के अनुसार ये दक्षिणी और उत्तरी तूफान हैं जो अचानक एक साथ आ जाते हैं। इस दौरान अगर फ्लोरिडा की ओर से कुछ होता है तो इससे घातक लहरों का निर्माण होता है। ये भयानक लहरें 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं, जो कि अब तक सबसे ऊंचाई वाली लहरें रिकॉर्ड की गई हैं। अलास्का में 1958 में भूकंप से आई सुनामी के दौरान 100 फीट ऊंची लहरें उठी थी, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अपनी रहस्यमयी बनावट से पूरी दुनिया को हैरान करने वाला बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य उन्होंने सुलझा लिया है। इसका अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये न तो कोई UFO है यानी उड़न तस्तरी है और न ही कोई समुद्री दानव। उनका मानना है कि ये दूसरे प्रकार की भयानक लहरें हैं जो कि किसी दानव से कम नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।